हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर। तो बच्चों, लास्ट हमने पढ़ा था आरएल सर्किट। ठीक है, क्या पढ़ा था? आरएल सर्किट। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथों का हम विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट। तो एनालिसिस का मतलब ये है कि हम परिपथ में जो भी अवयव लगा रहे हैं, जैसे हमने रेसिस्टेंस लगाया, हमने इंडक्टेंस लगाया, प्रेरकत्व लगाया, हमने कैपेसिटेंस लगाया, संधारित्र लगाया, तो उस समय वोल्टेज और धारा में क्या रिलेशन है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो हमें देखा था कि आर में दोनों समान कला में होते हैं। जब एल लगा होता है तो वोल्टेज आगे होती है कितने कला कोण से? π/2 कला कोण से आगे होती है। जब परिपथ में संधारित्र लगा होता है केवल, तो धारा आगे होती है π/2 कला कोण से। तीनों हमने पढ़े थे। फिर कल के वीडियो में हमने पढ़ा था एल आर सर्किट। क्या पढ़ा था? एल आर सर्किट। तो यहां भी हमने देखा कि क्योंकि देखो आर के कारण तो कोई कलांतर नहीं होता है, तो एल के कारण बिल्कुल कलांतर होगा। तो एल के कारण जो वोल्टेज है वो आगे ही रहती है, इसलिए हमने जो करंट माना था वो क्या माना था? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा मैंने माना था। क्या माना था? माइनस थीटा। क्योंकि एल के कारण जो अवरोध आएगा, एल के कारण जो हमें करंट मिलेगा, उसकी कला कोण थीटा कोण से पीछे होगी। फिर हमने इस तरह देखा था कि ये आर के लिए है, ये एल के लिए है, ये वी आर था, ये वी एल था। फिर हमने परिणामी वोल्टेज ऐसे निकाल ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया कॉम्बिनेशन सी आर यानी आरसी सर्किट हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? आरसी सर्किट, रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट। कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल आर और सी लगे हों, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आरसी सर्किट। यानी परिपथ में क्या लगा हो? आर और सी। आर इन द सेंस रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, और सी का मतलब कैपेसिटेंस। तो चलो देखते हैं। तो वही पहले की तरह, सपोज करो हमने यहां पर एक प्रतिरोध लगा दिया आर। इस प्रतिरोध का मान कितना है? आर। एक हमने सी लगा दिया, सी फॉर कैपेसिटेंस, ये हमने सी लगा दिया। ठीक है, और हमने इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये हो गया आर, ये हो गया सी, और इनका जो संयोजन है ये हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है इसको। ठीक है, जो भी हम कंबाइन कर रहे हैं वो श्रेणी क्रम में कर रहे हैं। तो आर और सी का हम जो संयोजन कर रहे हैं वो श्रेणी क्रम में कर रहे हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन को, इनका जो संयोजन है, इसको हमने एसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया। ठीक है, ये सिंबल किसका होता है भाई? एसी वोल्टेज सोर्स का। तो एसी को शो कर रहा है ये। तो हमने कितनी वोल्टेज दे रहे हैं इसको? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इतना वोल्टेज हम इसको दे रहे हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज हम दे रहे हैं। अब इस वोल्टेज से, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है वो एसी वोल्टेज है, ये एसी वोल्टेज को शो कर रहा है हमारा, तो इस समय जो करंट मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा? वो एसी ही मिलेगा। दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसमें भी करंट आई होगा और इसमें भी करंट क्या होगा? आई होगा। यानी आर और सी में दोनों में करंट क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? ओके। तो अब हमें पता है कि ये जो वोल्टेज है, आर के सिरों पर वोल्टेज मैंने मान लिया वी आर, और सी के सिरों पर वोल्टेज हमने क्या मान लिया? वी सी। ठीक है, और इनकी वैल्यू हमें पता है। आर के सिरों पर वोल्टेज क्या है? वी आर, और सी के सिरों पे वोल्टेज क्या होगा? Vc। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह धारा का शिखर मान वगैरह निकालेंगे। क्लियर है? तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूं, वही पहले की तरह, कि माना जो वोल्टेज है V इज इक्वल टू कितना है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इससे परिपथ में जो करंट बह रहा है उसको मैंने माना I। तो I क्या होगा? आई नॉट साइन, अब ध्यान दो, आर के कारण दोनों की कला समान होती है, लेकिन सी के कारण करंट आगे होता है, तो मैं करंट में यहां ले रहा हूं ओमेगा टी प्लस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो V मेरे पास है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और I है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्यों लिया मैंने? वहां मैंने माइनस लिया था क्योंकि वहां L था।
यहां सी है, इसका मतलब करंट जो है वो आगे रहती है। तो थीटा काला कौन से मैंने करंट आगे मान लिया। क्लियर है? तो अब हमें धारा का शिखर मान निकालना है और परिणामी वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, तो तरीका वही है। आपको पता है कि जो आर वाला हमारा परिपथ है, ये जो आर वाला है उसमें वोल्टेज और जो धारा है वो सेम समान कला में होते हैं। और जबकि हम बात करें सी के लिए, उसमें करंट आगे होती है और वोल्टेज जो है वो पीछे होती है। कितने कला कोण से? π/2 कला कोण से। क्लियर है? तो करंट आगे है कितने कला कोण से? π/2 कला कोण से। तो अब हम देख सकते हैं, इनको बनाए हम इस तरह, वोल्टेज और धारा की बात हम कर रहे हैं दोनों के लिए। देखो मैं इसको इस तरह बना लेता हूं कि ये सपोज करो मैं शिखर मान लेके चल रहा हूं, ये I0 है, तो इधर ही क्या होगा? V0 R मान लेता हूं मैं, R का शिखर मान, जो R के सिरों पर जो वोल्टेज है उसका अधिकतम मान। और ये बच्चों क्या होगा? ये हो गया V0 C, क्योंकि वोल्टेज जो है C के सिरों पर वो करंट से π/2 कला कोण से पीछे होगी। तो इन दोनों का परिणामी ये होगा। ये परिणामी क्या मान लिया मैंने? V0। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि V0 ये एंगल हम क्या मानेंगे? थीटा, कि I0 ω t प्लस थीटा, इसकी कला ω t है, तो इससे थीटा कोण से आगे है, तो V0 से थीटा कोण से आगे करंट हो गया, ये है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं। समझ गया ना? इसका मतलब है कि R के सिरों पर जो वोल्टेज है वो धारा के साथ ही चलेगा, धारा ही कला में ही होगा। और V0 C का मतलब है कि C के सिरों पे जो वोल्टेज है वो धारा से π/2 कला कोण, यानी ये जो एंगल है कितना है? π/2, यानी π/2 कला कोण से क्या है? पीछे है। ठीक है, π/2 कला कोण से पीछे है। क्लियर है? तो अब हम इस डायग्राम से हम V0 निकाल सकते हैं, हम V0 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता है, देखो V0 कैसे निकलेगा, आते हैं। जो V0 होगा वो क्या होगा? √, ठीक है, एक तरीके से सदिश आरेख हम इसे बोल सकते हैं, वेक्टर की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो V0 क्या लिखेंगे? V0 R² प्लस V0 C²। V0 इज इक्वल टू V0 R² प्लस V0 C²। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? V0 की वैल्यू है। तो यहां इसको हम सॉल्व करें कि V0 इज इक्वल टू V0 R क्या होगा? V0 R का मतलब आपको पता है I0 इंटू R, क्योंकि IR होता है का होल स्क्वायर। ठीक है, और V0 C, तो I0 और C के लिए प्रतिघात क्या होता है? XC का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, देखो V बराबर होता है IR, तो R के लिए तो R ही हो गया। C के लिए हमें पता है जो अवरोध होता है वो XC होता है। ठीक है, तीन चीज है, R के लिए R है, L के लिए XL है और C के लिए क्या है? XC। ये प्रतिरोध होता है, ये प्रेरणिक प्रतिघात होती है और ये धारतीय प्रतिघात है। तो L के कारण तो इतना बाधा आती है करंट के मार्ग में, धारा के मार्ग में XL, C के कारण इतनी बाधा आती है XC। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है I इंटू R। तो इसे सॉल्व करें तो यहां से हमें क्या मिलेगा? V0 इज इक्वल टू √, देखो I0² R², ठीक है, प्लस I0² XC²। क्लियर है? I0² R² प्लस I0² XC²। तो इसका मतलब क्या हुआ कि V0 इज इक्वल टू, देखो I0² कॉमन आएगा, रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, √R² प्लस XC²। तो यहां से देखो धारा का शिखर मान हमें मिल जाता है I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन √R² प्लस XC²। ठीक है, ये मिल गया धारा का शिखर मान, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है भाई? I0 इज इक्वल टू क्या आ गया? V0 अपॉन √R² प्लस XC²। ये RC सर्किट में, RC परिपथ में धारा का क्या है भाई? शिखर मान है। क्लियर है? धारा का क्या है? शिखर मान। ओके, तो अब हमें पता है कि R और C की मिलाकर जो हम बाधा बोलेंगे उसे बोलेंगे प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा बोलेंगे। तो उसकी वैल्यू भी हम निकालते हैं। ठीक है, उसको अपन सॉल्व करें
तो आप देख सकते हैं, यहां बना देता हूं मैं। तो ये तो हमारा धारा के लिए हो गया। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा प्रतिबाधा की। प्रतिबाधा का मतलब क्या होगा, क्योंकि परिपथ में आर के साथ सी भी जुड़ रहा है, परिपथ में आर के साथ और क्या जुड़ रहा है भाई, सी भी जुड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आर और सी की जब आप बात करोगे तो हम बात जो अवरोध होगा धारा के मार्ग में उसे क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, प्रतिबाधा। क्लियर है? तो चलो हम प्रतिबाधा की बात कर लेते हैं। ओके, तो देखिए, तो इसे आप यहीं से देख सकते हैं, इसी तरह के डायग्राम से, कि ये तो हमारे पास आई नॉट है, ठीक है, तो ये हो गया आर। क्लियर है? और ये हो जाएगा बच्चों एक्स सी। क्या हो जाएगा, एक्स सी। तो अब ये हो गई इनकी प्रतिबाधा, इसे बोलेंगे जेड आर सी। क्या बोलेंगे, जेड आर सी। तो प्रतिबाधा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको बिल्कुल पता दिख रहा है ये प्रतिबाधा हमारे पास है, क्योंकि वी नॉट अपॉन आई नॉट। यहां से भी देख सकते हैं आप, वी नॉट के नीचे जो है वही प्रतिबाधा है। तो हम यहां से भी देख सकते हैं कि जेड आर सी जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जेड आर सी, क्या बोलेंगे इसको, प्रतिबाधा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा, इंपीडेंस, इंपीडेंस। तो जेड आर सी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी। एक्स सी का मतलब होता है बच्चों ओमेगा सी। एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा, वन अपॉन ओमेगा सी, सॉरी, वन अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू पाई एफ इंटू सी। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे एक्स सी रहने दो, यानी वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये बच्चों हो गई प्रतिबाधा। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 4। जेड आर सी इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी है, 4 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 ये प्रतिबाधा है और ये क्या है, धारा का शिखर मान है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। अब थीटा की बात और कर लेते हैं। देखो इसी डायग्राम से देखें, टेन थीटा, यानी कलर कोण में निकालने, टेन थीटा क्या होगा बताओ, टेन थीटा आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल, क्या होगा, ये टेन थीटा, यानी ये अपन एंगल बनाए तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी वी नोट सी बटा वी नोट आर। वी नोट सी यहां से भी देख सकते हैं आप, ये थीटा हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ एक लंब डाल दें अपन, तो ये हो गया लंब, यानी एक्स की वैल्यू होगी और ये क्या होगा, आर। ऐसा निकालो चाहे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सी अपॉन आर। इसका मतलब वन अपॉन ओमेगा सी इंटू आर, क्योंकि एक्स सी क्या होता है, वन अपॉन ओमेगा सी। तो यहां से जो थीटा हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स वन अपॉन ओमेगा सी आर। इक्वेशन नंबर 5 ये हो गया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन ओमेगा सी आर। तो ये कलाकोण हमने निकाल लिया। ठीक है, और धारा का शिखर मान वी नॉट अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, केवल आर होता है तो वी नॉट अपॉन आर, एल होता है तो वी आर, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स एल, और सी है तो वी नॉट अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और जो प्रतिबाधा है, केवल आर है तो आर होगा, एक्सएल है तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट, और सी है, परिपथ में क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, संधारित्र लगा हुआ है, तो जेड आर सी क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, तो जेड आर सी की वैल्यू आ जाएगी रूट आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। टेन थीटा क्या होगा, एक्स सी अपॉन आर, तो एक्स सी का मतलब वन अपॉन ओमेगा सी इंटू आर, एक्स सी का मतलब क्या हो गया, वन अपॉन ओमेगा सी इंटू आर, तो थीटा की वैल्यू हो गई टेन इनवर्स वन अपॉन ओमेगा सी इंटू आर। ठीक है, ओके, अब इसका फेजर आरेख बनाते हैं।
ठीक है, तो देखिए भाई इसका फेजर आरेख बनाते हैं हम। तो ये हमने इस तरह अक्ष ले लिए, ये वाई अक्ष हो गया और ये हो गया हमारे पास एक्स अक्ष। क्लियर है? ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है। ओके, तो सपोज करो मैंने मान लिया कि मेरे पास जो करंट है वो ये है, ये हो गया करंट आई नॉट। ये करंट क्या हो गया भाई? आई नॉट। शिखर मान दिखाते हैं। हमें पता है जो फेजर आरेख की मैं बात कर रहा हूं, उन फेजर आरेखों में हम कौन से मान को लेके चलते हैं? शिखर मान को लेके चलते हैं। अधिकतम मान को हम यहां शो करते हैं, शिखर मान। ठीक है, तो आई नॉट हो गया। अब हमें पता है कि आई नॉट की डायरेक्शन में ही क्या होगा? वी नॉट आर होगा, वी नॉट आर। अब इस वी नॉट आर से या आई नॉट से पाई बाई टू काला कौन पीछे, आगे ये होता है पाई बाई टू और पीछे ये हो जाएगा, यानी इस तरह परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो एंगल आपको दिखाई देगा, ये बच्चों थोड़ा सा बिल्कुल लंबवत बनाएंगे इसमें। ठीक है, और इस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास वी नॉट सी। क्या हो जाएगा? वी नॉट सी। क्लियर है? वी नॉट सी पाई बाई टू एंगल। ओके, और अब जो इन दोनों का परिणाम ही होगा वो ये होगा, इसे मैंने बोल दिया वी नॉट। क्या बोल दिया इसको? वी नॉट। क्लियर? ओके, तो करंट आगे होता है तो आपको पता है ये जो एंगल होगा ये वाला। ठीक है, पता लग रहा है? वी नॉट तो क्या हो गया? ओमेगा टी। ये क्या हो जाएगा? थीटा। तो इसलिए क्या हो गया? ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इन दोनों का परिणामी वी नॉट आर और वी नॉट सी का परिणामी क्या हो गया बच्चों? वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इनको हम देखेंगे टाइम के साथ किस तरह ग्राफ बनाते हैं। तो टाइम के लिए हमें इक्वेशन पता है कि वोल्टेज की जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू, वो तो कितना है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट के लिए जो हमें इक्वेशन मिली है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यानी थीटा काला कोण से आगे है। तो वोल्टेज के लिए आप जानते हो, ये हो गया वोल्टेज के लिए। इस तरह हम दो लाइन ऊपर बना देते हैं ताकि वैल्यू बराबर है बिल्कुल। ये हो गया बच्चों वोल्टेज के लिए। ये हो गया प्लस वी नॉट, ये क्या हो गया? माइनस का वी नॉट। ये हो गया टाइम टी, ये हो गया मूल बिंदु। ये जो है ये टाइम कितना हो गया बच्चों? t/4। और ये टाइम कितना होगा? t/2। और ये जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 3t/4। और ये टाइम कितना हो गया? कैपिटल टी। 3t/4 और कैपिटल टी। ओके, तो 0 t/4 t/2 3t/4 और कैपिटल टी। पता है हमें t/4 पे मैक्सिमम वोल्टेज है, t/2 पे 0, 3t/4 पे मिनिमम यानी विपरीत दिशा में अधिकतम मैक्सिमम, और t पर क्या है? 0। अब करंट जो है वो थीटा कोण से आगे चल रही है। आगे का मतलब है कि जो भी वैल्यूज होंगी अब पहले करंट ले लेगा उसको। जैसे ये t/4 पे मैक्सिमम हो रहा है तो पहले मैक्सिमम हो जाएगा, ये तो इसका मतलब है। ये t/2 पे 0 हो रहा है तो इससे पहले 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आगे चल रहा है। आगे का मतलब आगे वोल्टेज आगे चल रहा है, π/2 काला कोण से आगे है। तो अब यहां देखो एक वैल्यू हम निकाल के देखें कि t बराबर 0 पर i कितना होगा? आई नॉट साइन थीटा। तो कुछ वैल्यू मिली हमें आई नॉट साइन थीटा। ठीक है, तो t 0 पर 0 नहीं हो रहा, कुछ वैल्यू आपको मिल रही है आई नॉट साइन थीटा। तो यहां पर मैं इसको इस तरह लेके चलूंगा
ये मान लो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है प्लस आई नॉट, और ये करंट का न्यूनतम मान हम देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस का आई नॉट। ठीक है बच्चों, तो अभी जीरो नहीं है t बराबर 0 पे, इसमें कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो अभी आई नोट भी नहीं है। आई नोट कब होगा? जब साइन थीटा 1 होगा, तो ये पहले ही हो जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम। इसका मतलब यही होता है, समझ रहे हो ना, कि t/4 से पहले ही मैक्सिमम हो जाए, तभी तो कहेंगे आगे बढ़ रहा है। देखो इसको मैं इस तरह बना के चल रहा हूं, इसको मैं ऐसे ले रहा हूं, ये t/4 है, तो इससे मान लो पहले ही कुछ मैक्सिमम वैल्यू मान ले, तो यहां पर ये मैक्सिमम हो जाता है हमारा करंट। ठीक है, ये t/2 पर है 0, तो इससे पहले ये 0 हो जाएगा। 3t/4 में मिनिमम आ रहा है, तो इससे पहले मिनिमम हो जाएगा, और t पे 0 आ रहा है, तो इससे पहले 0 हो जाएगा। यही तो होता है, आगे है टाइम, आगे चल रहा है, मतलब आगे कौन रहेगा जिसके लिए टाइम कम लगेगा? आगे वही रहेगा जो उस वैल्यू पर पहले पहुंचा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि t/4 पे वोल्टेज मैक्सिमम है, तो पहले ही वो मैक्सिमम हो जाए। तो मैंने मान लिया कि पहले ये मैक्सिमम हो रहा है, ये पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही 3t/4 से पहले ये मिनिमम हो जाता है, ये पॉइंट मान लेंगे, बन जाएगा ना। और ये t से पहले 0 हो गया, तो मैं इसको ऐसे शुरू कर रहा हूं, देखो ऐसे, समझ रहे हो? तो ये हमारा करंट है जो आगे चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम ऐसे डॉट लगा दे तो सही रहता है, समझ गए? तो ये जो वैल्यू है प्लस आई नॉट और ये माइनस आई नॉट, तो पहले ही हो रहा है। ये एंगल कितना बनेगा? थीटा। ठीक है, ये एंगल कितना बनेगा? थीटा। तो इस तरह हम देख सकते हैं समय के साथ ग्राफ। क्लियर है भाई? समय के साथ वोल्टेज और करंट का आरसी सर्किट में आवृत्ति रूप से परिवर्तन आपको दिखाया गया है। क्लियर? ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। तो आज हमने पढ़ा अपना आरसी सर्किट। तो हमने देखा कि आरसी सर्किट में करंट आगे रहेगा π/2 काला कौन से, थीटा की वैल्यू हमने निकाली tan इनवर्स XC/R, वोल्टेज हमने निकाला, मैक्सिमम वोल्टेज निकाला। ठीक है, कि I0 √√R² + XC²। क्लियर है? नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।